मिठाई किस खुशी में बांट रहे हो? आज मेरा दोस्त ऑटो चलाने वाला है। तो क्या हुआ, तुम्हारा फ्रेंड ऑटो ही चला रहा है, कोई प्लेन नहीं उड़ा रहा जो पेड़े बांट रहे हो? अबे ब्रेकिंग न्यूज सुन, मेरा दोस्त चलाएगा रिक्शा, बनेगा पुलिस वाला आफ्टर टेकिंग फुल शिक्षा। मुहूर्त का टाइम हो गया भाई, नींबू निचोड़ और सबको पीछे छोड़। अरे वो जा रहा है। मेरा दोस्त मेरे बिना कहीं नहीं जाता। वो अगर लोहा है तो मैं चुंबक हूँ। तो जा चिपक जा। अरे अरे रुक रुक रुक, ऑटो में गैस मैंने भरवाया और तू मुझे छोड़कर जा रहा है। ऐसा नहीं है, देख मैं उसी कॉलेज में पढ़ रहा हूँ जिसमें वो पढ़ते थे। ऑटो चला रहा हूँ जैसा कि वो चलाते थे। कम से कम मुझे उनका आशीर्वाद तो लेना चाहिए। किसका? देवराज IPS। सुनिए, सर नहीं है। कौन? ना, देवराज IPS। अरे भाई वो यहाँ से 6 महीने पहले चले गए। चले गए? आप जानते हैं वो कहाँ गए होंगे? हो सकता है दिल्ली या चेन्नई चले गए हो। सुना है उनका ट्रांसफर हो गया है पुलिस ट्रेनिंग कैंप में। अच्छा। बोलो ना जानू। क्या कहा? नहीं 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 नहीं, एक केस के लिए सिटी कॉलेज आया हूँ। कुछ खास नहीं है, बस एक मर्डर केस है। डार्लिंग, तुमने तो कहा था तुम मेरे साथ लंच करोगे। अरे लंच क्या, और भी बहुत कुछ। यहाँ एक मर्डर हो गया और उसे सॉल्व करने के बजाय सर अपनी पत्नी के साथ बस फोन पे लगे हुए। अरे काहे की पत्नी, वो तो उनकी एक रखेल है। जानू, अरे उसके चक्कर में बीवी बच्चों को भी छोड़ दिया है। एक मिनट जानू, क्या हुआ? सर चलो भगाओ यहाँ से सबको। यस सर। हाँ, क्या कह रही थी जानू? सत्यम थिएटर में आज ऋतिक की नई फिल्म लगी है। अरे फिल्म छोड़ो, घर पे ही अपनी मूवी बनाते हैं ना। यहाँ तो वैसे भी सब कुत्ते संभाल लेंगे, मेरा क्या काम है यहाँ। हाँ, ओके जानू। क्या हुआ? बॉडी पर कितने कट्स हैं? एक कंधे पर है, एक हाथ पर है और एक पैर पर है सर। बस कर, सीधे सीधे बता कितने कट्स हैं? टोटल 18 कट्स है सर। अरे यार, एक ही कट में काम पूरा क्यों नहीं करते? ये लोग भी कभी नहीं सुधरेंगे। चलो चलो अब यहाँ से पैकअप करो। यस सर। चल रही गाड़ी काट। क्या हुआ? हमारे कॉलेज में 10-15 गुंडे हैं और इसे मारकर चले गए। सर, यह हादसा हमारे कॉलेज में हुआ है, हमें कुछ करना चाहिए। इतने सारे लोग नहीं बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हें क्या पड़ी है? जाओ जाकर अपना काम करो, जाओ। सर, रवि बिल्कुल सही कह रहा है। अरे तुम लोग तो 3 साल पढ़ाई करके यहाँ से चले जाओगे, झेलना तो हम सबको पड़ेगा ना। चलो जाओ, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अरे छोड़ना यार। चलो चलो यहाँ से रवि, तुम लोग भी चलो, जाओ जाओ यहाँ से। छोड़ यार, तू क्यों लफड़े में फंसना चाहता है? देख यार, तू यहाँ नया है, तुझे कुछ नहीं पता। यहाँ छेला की ही चलती है, वो जब चाहे किसी को भी टपका सकता है। छेला? हाँ। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि देवराज सर शहर में नहीं है। बेटा तू जानता नहीं वो कौन है? अगर इतना ही डर लग रहा है तो बच्चे को यहाँ लाने से पहले समझा देते। तू चुपचाप अपना काम कर। अच्छा हुआ छिल्ला ने सुना नहीं था, वरना कयामत आ जाती। अबे साइन कर। नहीं, मैं नहीं करूँगा। क्या बक रहा है ये साइन करने से मना कर रहा है। हाँ। तो
तो मनसुख भाई, चला मेरी दुकान 30 लाख की है और तुम मुझे उसके सिर्फ 30,000 रुपए दे रहे हो, ये ठीक नहीं है। मनसुख भाई, जब बैंक ने लोन देने से मना किया तब मैंने पैसे दिए। तुम्हें क्या लगता है वो पैसे मैंने क्यों दिए थे? तेरी शादी के लिए? हाँ, इसलिए दिए थे ताकि जब भी मैं कुछ मांगूं तो तू चुपचाप मुझे दे दे। चल साइन कर। ये गलत है चला। अरे मनसुख साइन चला कर। ऐसा मत करो, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। चलना, बोला ना साइन कर। मुझ पे तरस खाओ चला। अरे अब कर भी दे। ऐसा मत करो चला प्लीज। साइन कर। चला, मेरी बात सुन। अब करेगा? भाई काम हो गया। अरे तुमने बताया नहीं तो मैं तुम्हें लेने स्टेशन आ जाता। आओ बैठो, चलो घर चलो। अरे तुम कौन? क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? नहीं तो अबे नहीं पहचाना। अरे वही जो पूना स्टेशन में तुमसे टकराया था। पूना स्टेशन? तुम भी ना एक नंबर की ट्यूबलाइट हो। अरे यार तुम अपनी दादी को छोड़ने आई थी और हम एक दूसरे से टकरा गए थे। सारा सामान गिर गया था, याद आया तुम्हें? हाँ 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 हाँ। पर उस दिन तो तुम बिल्कुल अलग दिख रहे थे। तुम ऑटो ड्राइवर हो? इतना टेढ़ा मेढ़ा मुंह बना के ऑटो ड्राइवर बोलने की क्या जरूरत है? तुम क्या ऑटो ड्राइवर को ऐसा वैसा समझती हो? जानती हो ऑटो चलाने के बाद लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए? अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम ऑटो चलाते थे? नहीं, मेरा मतलब वो ऑटो में बैठ के कॉलेज जाते थे। अरे आप लोग बस के लिए क्यों इंतजार कर रहे हो? आप भी कोई ऑटो पकड़ लो। चलो चलो आ जाओ चलो बैठो। हेलो नंदिनी, मैं सुशी। हाय सुशी। एक्सक्यूज मी, तुम्हारा नाम सुशी है? पूरा नाम क्या है? सुशीला। अच्छा नाम है। लगी रहो। और बता, तुझे तेरा खोया हुआ कंगन मिल गया क्या? नहीं यार, लेकिन जिसने भी मेरा कंगन चुराया ना वो बचेगा नहीं। देखना उसकी कभी शादी ही नहीं होगी, और अगर गलती से शादी हो गई ना तो उसके बच्चे नहीं होंगे, और अगर बच्चे भी होंगे ना तो सब गंजे होंगे। और गंजे बच्चे कभी कंघी लेने तो नहीं। ब्रेक क्यों लगा दिया अचानक? ये तुम क्या कर रही हो? दिखने में तुम सीधी सादी लगती हो और इस तरह का श्राप दे रही हो, वो भी एक मामूली से कंगन के लिए। तो 2 तोले का कंगन था मेरा, अब मैं कुछ भी ना बोलूं उसे। अरे तो क्या हुआ? तो तुम्हें कैसे पता उसने चोरी की? ये भी तो हो सकता है कि वो कहीं से उसके पास आ गई हो। ऐसे कैसे आ सकती है? अरे आ सकती है, कभी कभी ऐसा होता है। और इतनी सी बात के लिए तुम उसे इतना कोस रही हो? मुझे तो लगता है उसने तुम्हारी यादगार की तरह उस चूड़ी को रख लिया। यादगार के लिए? हाँ हाँ, ताकि वो उसे देखे और तुम्हें याद करे और मन ही मन खुश होता रहे। अब तुम उस बेचारे की भावनाओं के बारे में तो थोड़ा सोचो ना। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरा इतना महंगा कंगन तो गया ना। सुशीला, अगर शाहजहां भी तुम्हारी तरह सोचता तो ताजमहल बनता क्या? अरे मेरे कंगन के बीच में ये ताजमहल और शाहजहां कैसे? उसे छोड़ो, फीलिंग्स को समझो, फीलिंग्स। प्लीज अब से उसे बुरा मत कहना। फीलिंग्स? और उसे श्राप भी मत देना। अच्छा ठीक है। हाँ रुको रुको, मेरा घर आ गया। हमारे बीच में इसका क्या काम है? हमारे बीच में मतलब हमारी दोस्ती के बीच में? रख लो। ये तो बिल्कुल भाव ही नहीं दे रही। नहीं नहीं कुछ नहीं। तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? मैंने सोचा मैं तुम्हें अंदर छोड़ाऊं। ये मेरा घर है, मैं अंदर चली जाऊंगी, तुम वापस जाओ। दादी, बेटा थक गया होगा। दादी! अरे अंदर आ जाओ, कितनी धूप है बाहर। मैंने तुझे ट्रेन में अपना पता बताया था ना, पहले क्यों नहीं मिलने आया? आपका पता मुझसे खो गया था दादी। अरे कोई बात नहीं, कम से कम आज तो तू यहाँ आ गया है ना। अंदर चल। अरे बेटी, तू क्यों बाहर खड़ी हुई है? अंदर आना। हाँ आ जाओ, अपना घर समझो। इसे तो मैं देख लूंगी। कॉलेज के साथ साथ ऑटो भी चलाते हो? भाई वाह, क्या बात है। बैठ बैठ। आ गई आज पहली बार हमारे घर आया है, बता क्या पिएगा? थोड़ी सी चाय कॉफी? नहीं दादी, कुछ नहीं। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसे थोड़ी ना चलेगा, कुछ तो लेना ही पड़ेगा। दादी घर में दूध है, उसमें मुझे हॉर्लिक्स या बूस्ट डाल के दे दीजिए। अरे बिल्कुल है, मैं अपनी लाई। दादी, मैं ये इतनी दूर से आई हूँ और आपने मुझसे एक बार भी ना पूछ के इस ऑटो ड्राइवर से पूछ रही है कि इसे क्या चाहिए। तो बैठे रहे। चाय पी लो, कॉफी पी लो, कब से सुन रही हो? क्या लगा रखा है ये सब? तुम्हारे लिए भले ही ये एक ऑटो ड्राइवर होगा, लेकिन मेरे लिए मेरे बेटे से भी ज्यादा है। दादी आशीर्वाद।
तू तो मुझे ट्रेन में अकेली छोड़कर चली गई थी। अचानक आधी रात को मुझे हार्ट अटैक आया। इस बेचारे ने यहाँ वहाँ घूम के किसी तरह एक डॉक्टर को ढूंढ निकाला, जिसकी वजह से मैं बच गई। अच्छा, तो इसने दादी की जान बचाई। तुम लोग गप्पे मारो, मैं जाके बूस्ट लाती हूँ। हैं? तो कैसा चल रहा है? मतलब जिंदगी कैसी चल रही है? तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? लव मैरिज करोगी या अरेंज मैरिज करोगी? हेलो, बात नहीं करना चाहती? कोई बात नहीं, तुम्हारी दादी ने बात करने को कहा था, इसलिए मैं बात कर रहा था। ओए, पागल है क्या? ये क्या कर रहा है? मैं सोच रहा था दादी कि आजकल लोगों का दिल कितना छोटा 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 होता जा रहा है। बस इसी बात को सोच के ना मुझे थोड़ा बुरा लग रहा था। इतनी सी बात है, दिल को ठंडा कर लो, दूध पी लो। दादी मेरे हाथों पर थोड़ा ग्रीस लगा हुआ है। अरे तो क्या हुआ, वो रहा वॉश बेसन, जाओ वहाँ जाकर हाथ धो लो, जाओ। ठीक है दादी। अरे ला, मुझे दे। ये लीजिए। हाँ। रवि, फोन बज रहा है। हाँ दादी, उसे स्पीकर पर डाल दो। स्पीकर? वो क्या होता है? मैं स्पीकर ऑन कर देता हूँ। रवि, भोला बोल रहा हूँ। हाँ बोलना। यार पहुंच गए, फोन ही नहीं किया, हमें भूल गया क्या? यार कॉलेज और हॉस्टल में नाम लिखाने के चक्कर में टाइम नहीं मिला। अरे एक बात बता, उस ट्रेन वाली लड़की से बात हुई? अरे वही लड़की जो स्टेशन पे तेरे से टकराई थी, जिससे शादी करके तू फैमिली प्लानिंग के सपने देख रहा था। अरे क्या हुआ, कुछ बताना, चक्कर चला क्या? ये तुम्हारा दोस्त क्या बोल रहा है? ये शादी वादी क्या है? अरे नहीं, कोई फिल्म देखी होगी, उसी की स्टोरी सुना रहा होगा ये। हाँ, तेरी भाभी ने मन्नत मांगी है कि अगर तेरी उस लड़की से शादी हो गई ना, तो वो मंदिर में 100 पुजारियों को खाना खिलाएगी। इसीलिए जल्दी से वो कंगन यहाँ भेज दे, ताकि उसे बेचकर कुछ पैसों का इंतजाम हो सके। दादी ये कंगन गलती से मेरे पास आ गया था, मैं आपको लौटाने ही वाला था। इससे बोलो ना, ये मुझे इस तरह घूर घूर के न देखे। कोई चोर होता तो इसे कब का बेच चुका होता, लेकिन मैंने इसे संभाल के रखा, एकदम अपने दिल के पास। I mean, अपनी पॉकेट में रखा। ये लीजिए दादी, आपकी अमानत। चलता हूँ दादी। ठीक है। नमस्ते। अरे रवि, अब कंगन तो दे दिया, बच्चे की जान लोगी। चूड़ी तो तूने दे दी, लेकिन मेरी ग्लास लेकर जा रहा है। सॉरी दादी। नमस्ते। क्या सेठ, कितनी भी महंगाई हो हमारी दुकान हमेशा भरी ही रहती है। आइए बैठिए ना, पैकेट आज ही भिजवा दिया था।